अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह 7:30 बजे मैंने आवाज़ सुनी है ट्रैक्टर की। मैंने कहा देखूँ क्या है। तो जी हमारे शहर वाले पानी डालने आते हैं। ये जगह जगह इन्होंने ना लगाए हुए हैं खम्भों पे ये पौधे से मतलब फूल लगाए हुए हैं गमलों में, तो उनमें पानी डालने आते हैं तो ट्रैक्टर के थ्रू। हालांकि अभी बारिश हुई हुई है, देखें सारी गली गीली है और फिर भी ये पानी डाल के दे। वो आपको नज़र आ रहे हैं फूल, यहाँ पे वो पानी डालने आए थे। और ये दोपहर का टाइम है, इतनी तेज़ कड़ाकेदार धूप निकली, पता ही नहीं कि सुबह बारिश हुई थी। यहाँ ये लोग ना सारा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। हमारे 2-3 घर हैं गली में जो पूरी छतों पे अपना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। मैं देखने आई थी कि पौधों को पानी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन नहीं, बारिश की वजह से मिट्टी गिल्ली, अभी ज़रूरत नहीं थी। चलें जी, मुझे जाना था डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से ना मेरे दांतों में बहुत मसला आया हुआ था। लेकिन उसके साथ इज़ना की भी अपॉइंटमेंट थी। इज़ना के दांत निकल रहे हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं, और नए आ रहे हैं। लेकिन पहले वो पीछे नए आ रहे हैं, अभी टूट बाद में रहे हैं, तो वो चेक करवाने थे। खैर उन्होंने फिर इसकी सारी सफाई भी की। और मेरा जी दांतों में 2-3 महीने से जो मसला आ रहा है, उसके लिए उन्होंने ना पिछली दफ़ा मेरी दांतों का ना वो पूरा लिया था साइज़ वगैरह। तो इस बार उन्होंने ऊपर वो ट्रांसपेरेंट से बना के दे दिए, खोलसा जो मुझे ऊपर चढ़ा के सारी रात रखना है। तो वो मैं लेने आई थी, साथ चेक करवाने आई थी, क्योंकि इन्हें भी समझ नहीं आ रही कि दांतों में दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो इज़ना की दांतों की सफाई हो रही है, तो ये लोग कह रहे थे कि बच्चों को लाजमी जो है ना वो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बच्चे दांत ठीक से साफ़ नहीं करते। तो इसने बेचारी ने कोई आधा पौना घंटा लगा के अच्छे से इज़ना के सारे दांतों की सफाई की, और साथ उन्होंने साथ रेकमेंड किया कि लाजमी जी जाके आप इसके लिए इलेक्ट्रिक ब्रश ख़रीदें और ख़ुद भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो यूज़ करें, क्योंकि इससे अच्छी सफाई और नॉर्मल ब्रश से नहीं हो सकती। तो फिर मैंने इसके पास जाना था डीएम, फिर मैंने इसके लिए वो लिया इलेक्ट्रिक ब्रश भी। खुद तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, तो इसके लिए भी मैंने ले लिया था। अच्छा, मैं एक और छोटी सी टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि हम जब 30 से अबव हो जाते हैं ना, तो हमारे दांतों में स्पेस आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको लाजमी रात को एक दफ़ा दांतों में वो जो धागा टाइप नहीं होता, नॉर्मल धागा भी मिल जाता है, या छोटे छोटे स्टिक्स भी मिल जाते हैं, या वो एक क्या कहते हैं खुरदरे सी पिन सी होती हैं, वो भी मिल जाती है। तो वो आपको ना रात को सोने से पहले लाजमी एक बार दांतों में ना फेरनी चाहिए। उससे आपके मसूड़े जो है ना वो अपनी जगह बनाते हैं, और वो आपके दांतों में जो स्पेस आ जाता है ना वो नहीं आता। और जर्मनी में तो आप साल में 2 दफ़ा अपने दांतों का चेकअप करवा सकते हैं फ्री में, और एक बार सफाई भी करवा, थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। मैंने लास्ट मंथ करवाई थी, तो मेरा अब 3-4 महीने हो गए हैं कंट्रोल ही चल रहा है। तो बस जी हम फारिग हो गए थे कोई 1-1.5 घंटे में, और मुझे उन्होंने पर्ची लिख दी थी। पर्ची पे क्या लिखा था, जो मुझे उन्होंने वो बना के दिए ना ये इसमें डब्बी में, वो जो मैं कह रही हूँ कि खौलसा चढ़ाना है, उसकी सफाई के लिए डीएम से कुछ मिलता है। वो आप नॉर्मल ब्रश से नहीं साफ़ कर सकते, टूथपेस्ट से नहीं साफ़ कर सकते। वो आपको एक स्पेशल टैबलेट मिलेंगी या कोई लिक्विड सा होगा, तो वो उन्होंने मुझे उसका नाम शाम लिख के दिया था कि ये आपको मिल जाएगा। तो वो मैंने अब लेना है जाके, और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या स्यापे हैं यहाँ पे। एक तो दर्द नहीं ठीक हो रहा, ऊपर से एक नया पंगा डाल दिया कि रात को इसको लगा के आपने सोना। शुक्र है कि सिर्फ एक ही साइड है, ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड नहीं, क्योंकि दर्द ही सिर्फ मुझे ऊपर वाले दांतों में हो रहा है। तो यहाँ से मैं गई डीएम, वो जो टैबलेट ली, क्योंकि इनकी सफाई भी ज़रूरी है, आपने डेली यूज़ करना है, कोई 12 से 14 घंटे, दिन में भी यूज़ करें, लेकिन रात को तो मस्ट है ना। तो ये मैंने लिया था। इसमें 2 निकली हैं डब्बियाँ ये टैबलेट्स की। इसमें पता नहीं कितनी टैबलेट्स हैं, मेरे ख्याल से 52 टैबलेट्स हैं, 50 टैबलेट्स हैं। तो आपने रोज़ एक टैबलेट के साथ इसको वॉश करना है। रोज़ भी नहीं, उन्होंने कहा हफ्ते में 2 दफ़ा आपने पानी में डालनी है ये इस तरह से छोटी सी टैबलेट, और फिर उसमें वो रख देने, और वो खुद ही साफ़ हो जाएगी। पता नहीं बाबा क्या क्या, वो हम जो हमारी दादियाँ वगैरह नहीं होती थी, दांत लगवाती थी नकली और फिर वो उतार के रख देती थी, कितना दिल ख़राब होता था। तो वही काम मेरे साथ हुआ है। खैर दांत तो नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ लोग जो ब्रेसेस लगवाते हैं, सांच पांगा, उसकी जगह ये भी लगाते हैं। यहाँ पे नई टेक्निक निकली है कि आपके दांतों को सीधा करने के लिए, लेकिन मुझे इसलिए नहीं दिया, मेरे दांतों में दर्द है इसलिए मुझे दी है। तो वो उसकी अब मैं सफाई मैंने कहा पहले कर लूँ, पता नहीं, उन्होंने मुझे लगा लगू के दिखाई थी कैसे लगानी है। इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी, अब रात को ही लगाऊंगी, दिन में तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, मुझसे तो बात ही नहीं हो रही थी। और ये 14 डेज़ लगानी पड़ेगी, तो फिर क्या करूँ, लगानी है तो लगानी है। इसके बाद जी बन रहे हैं यहाँ पे फन कुखन, और क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, पैनकेक्स। तो बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि जी मम्मा हमें चाहिए मफ़िन। मैंने कहा मफ़िन नहीं मैं बना रही, तो ये ज़रा जल्दी बन जाते हैं। 2 अंडे फेंटे, इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला शुगर, और आप उसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास वनीला शुगर है तो मैं वो डाली। साथ डालेंगे इसमें चीनी
थोड़ा सा ऑयल और इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इसके साथ मैंने इसमें डाला था ये जो होता है कोकोनट का वो पाउडर, वो भी डाला था। ये मुझे पसंद है इसलिए। और एक वो जब बनते हैं ना फिर इसकी अच्छी स्मेल आती है। अच्छा, वो उससे भी अच्छे से फेंटा जाता है, लेकिन ये मेरा बाउल छोटा था तो फिर मैंने ये कॉफ़ी ब्लेंडर जो होता है कॉफ़ी बनाने के लिए, अंडा भी फेंटते हैं लोग, तो मैंने ये थोड़ी देर ये यूज़ किया था क्योंकि जब आटा डाल देना था फिर तो ये इससे आप अच्छे से फेंट नहीं सकते। लेकिन अभी आप सिर्फ लिक्विड था इसमें, तो मैंने कहा इससे फेंट लेती हूँ। तो अच्छे से ये सारा जो है ना वो फेंटा गया था। और ये दोनों छोटे ना ये ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे स्लेब पर, कह रहे थे कि एक चीज़ मैं डालूंगा एक चीज़ मैं डालूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहा अगर खाने हैं तो निकल जाओ यहाँ से, मैं बना देती हूँ, लेकिन बीच में पंगा और नहीं डालना वरना बहुत फैलाना था इन्होंने। फिर चुप करके बैठे रहे, आहिल एक आध बीच में चीज़ डाल देता था, लेकिन इजना बेचारी को तो मैंने डांट के बिठा दिया। अच्छा, आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डालनी है, इसमें कोई नहीं है कि आधा कप ये डालो एक कप ये डालो। पहले आपने ये सारे लिक्विड इकट्ठे फेंट लेने, फिर उसके बाद आप इसमें डालें आटा। अगर इसमें आटा अच्छे से आपको लगता है कि सही बन गया उसका पेस्ट तो ठीक है, वरना थोड़ा सा दूध डालते रहें, मतलब जितना आपको चाहिए मिक्सचर उसमें उतना दूध डालें। आटा मैंने फिर भी तकरीबन तकरीबन आधा कप डाल ही लिया था, साथ साथ दूध। और फिर बस फेंट के तो मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। मैं छोटा पैन ही लेती हूँ ताकि जितने मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना ही साइज़ बनाऊँ। बड़ा भी आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना लें, लेकिन मैं छोटा ही लेती हूँ हमेशा। ये मैंने सिर्फ अंडा फ्राई करने के लिए और इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ है, इसके पैनकेक के लिए। तो 3-4 बन गए थे, लेकिन मैं आखिरी आपको 1-2 दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाए। अच्छा, यहाँ पे इसकी बहुत सस्ती सी मशीन भी मिल जाती है, लेकिन मैं बच्चों को ना ये चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ। कूखन हो गया, मतलब केक हो गया, या मफ़िन्स हो गए, या ये इस तरह के थोड़ा बहुत कभी कभार मार्केट से ले आऊँ, लेकिन मैं घर पे ऐसी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। मेरा होता है कि बच्चों को फ्रूट सैलेड और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खिलाऊँ, या अंडे बॉयल करके खिला दूँ, इस तरह की हेल्दी चीज़ें। लेकिन ये जो ना वो बिस्किट वगैरह इतना खाते हैं, चिप्स का भी कोई एक पैकेट आ जाए हफ्ते में तो वो उन्होंने मुश्किल से फिनिश करना होता है। बहुत पारसा खा लेती है बाहर दोस्तों के साथ, लेकिन छोटे दोनों अभी इन चीज़ों पे नहीं लगे हुए, ना वो इतना मीठा खाते हैं, चॉकलेट वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाते, बहुत कम। और जो भी लाना है ना मैंने ही लेके आना। ये लोग तो मार्केट वैसे भी नहीं जाते, और मैंने जब जाना है तो इनसे पूछ लेना है कि एक चीज़ मैं ले आती होती हूँ। अच्छा, ये लोग ना चॉकलेट के सिरप के साथ भी खाते हैं, और शहद के साथ भी, और क्या कहते हैं मक्खन के साथ भी। लेकिन मेरा जो है मक्खन था, शहद मेरे पास ख़त्म हो गया था। वो आहिल साहब बड़े शौक से शहद खाते हैं, तो वो अभी रिसेंटली ख़त्म हो, मुझे याद ही नहीं रहा लाना। अब मैंने कल 1-2 दिन में मार्केट जाना है तो फिर मैं ले आऊँगी। तो बाकी चॉकलेट सिरप पारसा डाल के खाती, आज उसका कोई मूड नहीं था। मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, उसने कहा मैंने नहीं खाना। तो मैंने बस फिर 3-4 ही बनाए थे ताकि ये दोनों छोटे ही खा लें बस। इनका टेस्ट ना बिल्कुल मीठे पराठों जैसा है, बस ये है कि इसके अंदर अंडा भी होता है। तो आप भी बच्चों को बना के खिलाएं, ये इतना मैं कहूँ अनहेल्दी तो नहीं है। तो अंडे हैं इसमें, और मैदा है, और दूध, और इस तरह की चीज़ें, कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। तो बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं अगर वो ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करें। और मक्खन के साथ और भी मज़े के लगते हैं। चलें जी, आपसे अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये आगे शेयर करने वाली है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। चलें, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।